साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। एलएमसी पर्सन्स जिसको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया या जिसका लो मेडिकल कैटेगरी होने की वजह से शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाता है और 15 साल भी सर्विस नहीं है, तो क्या उनको कैंटीन फैसिलिटी, ईसीएचएस की सुविधा, ग्रेचुटी का पैसा और क्या वन रैंक वन पेंशन लागू है या नहीं? वीडियो को दोस्तों लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। डिटेल में जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, चार्ज लगेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं। 15 साल सर्विस नहीं हुई, आप लो मेडिकल कैटेगरी हो गए किसी डिसेबिलिटी की वजह से, और वो डिसेबिलिटी पीस लोकेशन में हुई जो कि नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू है नॉर एग्रावेटेड टू है। ऐसे में आपको क्या वन रैंक वन पेंशन लागू होगा? क्या आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी? क्या ईसीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी? और क्या ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा? तो दोस्तों ग्रेचुटी का नियम पहले समझ लेते हैं। ग्रेचुटी के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस चाहिए और 5 साल सर्विस अगर कर दी तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर चाहे आप 6 साल में रिटायर हो रहे हो, चाहे 7 साल में, चाहे 8 साल में, या आपका आईएम भी कर दिया जा रहा हो, ग्रेचुटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, वन रैंक वन पेंशन का क्लॉज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो लोग प्री मैच्योर या ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं उनके लिए वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं है, लेकिन आपको इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट किया जाएगा, आपका आईएम भी किया जाएगा या आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो वो आपकी मेडिकली ग्राउंड से काउंट होगा कि आपको इनवैलिड आउट किया गया है, आपको इनवैलिड पेंशन लागू है या मेडिकल ग्राउंड से आपको निकाला गया है। तो ऐसे में आपको वन रैंक वन पेंशन लागू है। समय समय पर जैसे वन रैंक वन पेंशन की पॉलिसी लागू की जाएगी, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, वैसे ही आपकी भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो इनवैलिड पेंशन हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो। अब आगे, क्या आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी? क्या ईसीएचएस की सुविधा मिलेगी? तो कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी सर। आप कैंटीन स्मार्ट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, रिटायरमेंट वाला, वो भी आपको लागू है। और ईसीएचएस की फैसिलिटी में क्लॉज है अलग अलग। ईसीएचएस का ऑप्शन अगर चुनते हैं तो आपको ईसीएचएस कार्ड मिल जाएगा, जिसके तहत आप जहां भी एमपैनल्ड हॉस्पिटल हैं वहां पर अपना ईसीएचएस के थ्रू ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मेडिकल की सुविधा ले सकते हैं। और अगर आपने ईसीएचएस के बदले फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का ऑप्शन चुना है तो आपको ईसीएचएस की सुविधा नहीं मिलेगी, उसके बदले आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपकी पेंशन के साथ क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये तो रहा जिनकी 15 साल सर्विस नहीं हुई उनके लिए। अब जिनकी 15 साल सर्विस हो गई है, क्या उनको भी ये नियम लागू है? जी हां, बिल्कुल उनके लिए भी यही नियम लागू है। वन रैंक वन पेंशन का क्लॉज सबसे पहले समझना है कि जो प्री मैच्योर या ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं, केवल उनके लिए ओआरओपी की सुविधा नहीं है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है उसके मुताबिक। कैंटीन की फैसिलिटी उनको भी लागू है, ईसीएचएस का ऑप्शन उनके लिए भी है, चाहे वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लें या ईसीएचएस की फैसिलिटी लें, और ग्रेचुटी 5 साल के बाद सबके लिए लागू है। अब दोस्तों बहुत से सैनिक कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 साल सर्विस हो गई है लेकिन 15 साल सर्विस नहीं हुई है, और डिसेबिलिटी उनकी ऐसी है जिसकी वजह से वो सर्विस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि दिक्कत उनको हो रही है ड्यूटी करने में। तो ऐसे में अगर वो खुद अनविलिंग करते हैं तो उनको क्या लॉस है? ये सवाल कई सैनिकों ने हमसे फोन करके पूछा और हमने उनको सही एडवाइस दी। दोस्तों सबसे पहला जो उनको लॉस होगा, आपकी 10 साल सर्विस हो गई है लेकिन 15 साल नहीं हुई है, आप खुद अनविलिंग करते हैं या आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट जो है अनविलिंग कर दिया जाता है, विड्रॉ कर दिया जाता है। तो अगर 15 साल सर्विस नहीं है तो बिल्कुल क्लियर कट नियम है कि सर्विस पेंशन आपको नहीं मिलेगी। और बहुत से सैनिकों का यह भी कंफ्यूजन है कि इनवैलिड पेंशन जो है वो बेसिक पे का 50% मिलती है। ऐसा नहीं है, बेसिक पे का 50% आपको सर्विस पेंशन मिलती है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल चाहिए।
और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करिए। आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीजें आपके लिए एप्लीकेबल हैं, किस तरीके से आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, किस तरीके से आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, और जो नया रूल आया है डिसेबिलिटी के ऊपर उसके तहत किस तरीके से आपका असेसमेंट होगा, लगातार कितने साल कैटेगरी होते हैं तो क्या चीज होने वाली है, क्या नई चीज जुड़ गई है और क्या बदल गया है, ये सारी चीज आपको डिटेल में समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।